नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम AVN के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। AVN यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट बहुत ही कॉमन समस्या है जो लगभग 30 से 50 साल की उम्र में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें हमारे ग्रोइन के अंदर हमें पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली हमें ग्रोइन पेन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास करता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो इस बीमारी का प्रोग्रेशन होता जाता है। यह बीमारी प्रोग्रेस करती जाती है और हमारा हिप जॉइंट जाम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के अंदर हमारी हिप बोन का जो हेड है, जिसको हम फिमोरल हेड कहते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाने की वजह से, रुक जाने की वजह से हमारे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। हमारे हिप जॉइंट का जो हेड है, फिमोरल हेड है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, यानी उसके जो बोन सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से कुछ कॉमन रीजन है। सबसे पहला है ट्रोमा, यानी हमारे हिप जॉइंट में कोई ट्रोमा लगने की वजह से, हमारा हिप जॉइंट डिसलोकेट होने की वजह से, या फिर हमारे हिप जॉइंट की जो बोन्स हैं उनके अंदर फ्रैक्चर आने की वजह से हमारे हिप जॉइंट का जो हेड है, फिमोरल हेड है, उसकी ब्लड सप्लाई कट जाने की वजह से, टूट जाने की वजह से हमारे हेड की जो बोन्स के सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं, यानी हमारी बोन डेड होना शुरू हो जाती है और हमारी बोन नेक्रोज कर जाती है। दूसरी चीज़ है, जो लोग क्रोनिक एल्कोहल होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाने की वजह से जो हमारे फिमोरल हेड के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं, उनके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाने की वजह से हमारे फिमोरल हेड की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारे हिप बोन का नेक्रोसिस हो जाता है, हमारे हिप बोन डेड हो जाती है। तीसरी चीज़ में आती हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है, गोचर्स डिजीज़ होती है। ये कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनमें हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट हमें हमारे हिप जॉइंट के अंदर जो हमारा फिमोरल हेड है उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाने की वजह से, हमारी बोन डेड हो जाने की वजह से हमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट होता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़रूरी है। जब तक किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई प्रॉपर है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँच रहा है और उस न्यूट्रिशन को वहाँ पे यूटिलाइज करने के बाद जो उस पार्ट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है। तो दोस्तों, जब किसी भी पार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो वो पार्ट डेड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जब हमारे फिमोरल हेड की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो हमारी बोन डेड होना शुरू हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, और हमारे हिप जॉइंट के अंदर होने वाला नेक्रोसिस AVN कहलाता है, यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट कहलाता है। दोस्तों, अगर हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस की स्टेज की बात करते हैं तो इसको 4 स्टेज के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। स्टेज 0 के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होता है। स्टेज 1 के अंदर हमें जब एक्सरे करा के देखते हैं तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट को थोड़ा बहुत ग्रोइन पेन मिल सकता है और इनिशियल स्टेज में स्टेज 1 में इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टेज 2 के अंदर जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो हमें बोन के अंदर चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बोन के अंदर स्क्लेरोटिक चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट की ग्रोइन के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी बहुत स्टिफनेस भी पेशेंट को फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेज 2 के अंदर भी इसको पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है।
स्टेज 3 के अंदर हमारी बोन के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्रिसेंट साइन हमें अपनी बोन के अंदर फिमोरल हेड के अंदर देखने को मिलता है। क्रिसेंट साइन में हमारी बोन कोलैप्स होने की वजह से, सबकॉन्ड्रल माइनर फ्रैक्चर होने की वजह से, तो वहाँ पे एक रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी जहाँ पे बोन फ्रैक्चर होते हैं उसके ऊपर और नीचे बोन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, बट बीच में जहाँ पे फ्रैक्चर हुए हैं वहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है और वो पार्ट हील नहीं हो पाता, और वो पार्ट हमें एक्सरे के अंदर दिखाई देता है, जिसको हम क्रिसेंट साइन कहते हैं। तो स्टेज 3 का सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्रिसेंट साइन होता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट को ग्रोइन पेन के साथ साथ हिप जॉइंट के बटक के अंदर पेन जाना और इसके साथ थाई के आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी पेन जाना देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ही सीवियर स्टिफनेस मिलती है, और जब पेशेंट पैर के ऊपर वेट डालता है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। स्टेज 4 के अंदर हमें एक्सरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें हमें बहुत ही सीवियर डिजनरेशन देखने को मिलता है और हमारा जॉइंट बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है। दोस्तों, पेशेंट्स की रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। पेशेंट बिल्कुल भी अपने कूल्हे से, अपने हिप जॉइंट से पैर को मोड़ नहीं पाता है। पेशेंट को उकड़ू बैठने में और चौकड़ी मार के बैठने में बहुत ही ज़्यादा समस्या महसूस होती है, और पेशेंट ना तो उकड़ू बैठ पाता है और ना ही चौकड़ी मार के बैठ पाता है। तो दोस्तों, ये हमारी 4 स्टेज थी जिससे हम AVN को यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2, इन 2 स्टेज के अंदर हिप जॉइंट के AVN को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेज 1 के अंदर पेशेंट को बिल्कुल ना के बराबर पेन होता है तो पेशेंट इसको इग्नोर करता है। स्टेज 2 के अंदर भी पेशेंट को ग्रोइन पेन होता है, मगर पेशेंट उसको इग्नोर करता रहता है, सोचता है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर जब अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट किया जाता है तो इसका उतना ही अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। जितना लेटर स्टेज में इसको डिटेक्ट किया जाता है उतना ही प्रोग्नोसिस इसका कम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भी ग्रोइन पेन होता है तो आप इसको इग्नोर मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसको इवैल्यूएट करवाइए। दोस्तों, जितना अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट होता है उतना ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है और उतना ही अच्छा इसका प्रोग्नोसिस होता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें AVN के पेशेंट्स के अंदर हिप जॉइंट के ऊपर थ्रस्ट दी जा रही है, उसको एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, हिप जॉइंट बोन डेड होने की वजह से बहुत वीक हो जाता है। अगर जो हिप जॉइंट के अंदर किसी तरीके का झटका मारा जाता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें हमें हिप जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ दे सकती है। अर्ली स्टेज में आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके मसल्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी बनी रहेगी। और जब अर्ली स्टेज में ये बीमारी डिटेक्ट हो जाती है और आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह के अनुसार आप आगे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो आपका जो बोन के प्रोग्रेस है वो फर्दर होने से, जो आपके बोन के डिस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है यानी AVN की जो स्टेज 1, 2 से और प्रोग्रेशन की तरफ जाने की स्टेज है, वो नहीं हो पाएगी और आपकी बीमारी वहीं पे रुक जाएगी। दोस्तों, स्टेज 3 एंड 4 में आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस डिटेक्ट होता है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह के अनुसार अगर जो वो आपको हिप रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए। 3rd एंड 4th स्टेज के अंदर आपको डिटेक्ट होता है तो आप उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाइए, और उसके बाद किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए जो आपके हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे, आपके हिप जॉइंट के आसपास के मसल्स पे काम करेंगे, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।